अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ पे भी मैं नाश्ता कर रही थी और आप लोग सोचोगे ये अंडा खा रही है, काली मिर्चें खा रही है। मैं इसी तरीके से फ्राई अंडा खाती हूँ। मेरा बस चले ना, मैं पूरी काली मिर्चें इसमें उंडेल दूँ, मुझे इतनी अच्छी लगती है फ्राई अंडे के ऊपर काली मिर्चें। बस उसके बाद जो है फिर मैं किचन में आ जाती हूँ और जो रूटीन के काम होते हैं अपने वो समेट लेती हूँ। यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह समेट रही थी और आप लोग सोच रहे होंगे इसका आधा तो टाइम किचन में गुजर जाता है, लेकिन मुझे लगता है हम सारी जो है ना फीमेल्स, उनका आधा टाइम किचन में ही गुजरता है। मैं यही सोच रही थी आप लोगों में से किसी ने कहना है आधे व्लॉग में तो किचन ही होता है। वो इसलिए क्योंकि हमारी अपनी ज़िंदगी में आधा टाइम किचन ही होता है। कभी ऐसा होता है इंसान बाहर चला जाता है या कहीं इधर उधर चला जाता है तो फिर कुकिंग वाला पार्ट कम हो जाता है, वरना मेरे ख्याल से खाना पीना तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना, और ये चलता ही रहता है। और इसलिए मेरी भी रूटीन आप ही की तरह होती है कि उठो, नाश्ता करो, उसके बाद किचन समेट लो, फिर खाना बना लो, फिर शाम का टाइम हो जाए चाय बना लो। तो सबकी ज़िंदगी इसी तरीके से चलती रहती है। पर कोई बात नहीं, मैं तो कहती हूँ इंसान को कुकिंग को भी इंजॉय करना चाहिए, उसे इसे बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये तो इंसान की एक जॉब है ना, वो तो उसने करनी है। तो क्या फ़ायदा हम मुँह बनाकर या ऐसे करें, इंसान खुशी खुशी करे। आपका खुद का भी अच्छा टाइम गुजर जाएगा और आपको फिर फील भी नहीं होगा, क्योंकि जिस काम को बोझ समझा जाए ना तो फिर वो बोझ ही लगने लग जाता है। यहाँ पे मैंने आज खाने में स्पैगेटी बनाई थी, वो तो मैंने बना ली थी, लेकिन फिर साथ में मैं ना आलू बना रही थी ताकि शाम में भी हो जाएंगे या फिर सुबह नाश्ते के लिए तो लाजमी चाहिए, क्योंकि मेरी फुप्पो जो है ना वो अंडा वगैरह नहीं खाती, तो उन्हें कोई ना कोई सालन चाहिए होता है। तो ये एक आलू ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल से जो सबके घर में होती है। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की है और मेरे ख्याल से मेरी रूटीन के खाने देखकर या किसी और का भी कुकिंग का व्लॉग देखकर आपको भी खाने के आइडिया मिल जाते होंगे कि आज क्या पकाएं, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ा मसला होता है बंदे का कि आज क्या पकाया जाए। तो आज आलू तो सबके घर में होंगे और ये रेसिपी बड़ी इजी है। आज आप खाने में यही आलू बना लीजिएगा। मैंने क्या किया, मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर थोड़ा सा मेथी दाना और ज़ीरा डाला। जैसे उसकी खुशबू आने लगी ना, मैंने इसमें बाकी मसाले डाल दिए, जिसमें नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी का छींटा डाला। 1-2 मिनट मसाले को मैंने फ्राई किया। इसके बाद जो है मैंने टमाटर जो पीस के रखे थे ना, वो पिसे हुए टमाटर डाल दिए। अच्छा, इसका कोई रेशो नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने अंदाजे से सारी चीज़ें ली थी, यानी अगर आपके पास हाफ़ केजी आलू हों तो 1 पाव तो टमाटर इसमें जाएंगे। बस टमाटर को डालकर आपने इसे अच्छे से भून लेना है और जैसे ही टमाटर का पानी ड्राई हो जाए, मसालों पर आ जाए, तो थोड़ी सी मैंने इसमें दही ऐड की है। अब जो खटास है वो आपने अपने मुताबिक जो है इसमें एडजस्ट करनी है, क्योंकि कभी कभार दही भी बहुत खट्टी होती है, टमाटर भी बहुत खट्टे होते हैं। तो एक तरह की आलू की कढ़ाई है, तो उसके मुताबिक ना आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अब दोबारा मैं मसाले की अच्छे से भुनाई करूँगी, फिर मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। आलू को ना मैंने फिंगर चिप्स नहीं होते, वेजेस की फॉर्म में कट किया है। इस तरीके से ना आलू ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बस अब आपने आलू की अच्छे से भुनाई कर लेनी है, इतना कि जो मसाले में अच्छे से रच बस जाएं और तेल ऊपर आ जाए। और फिर उसके बाद आप अपने अंदाजे के मुताबिक इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा और फिर मैं इसे ढक कर रख दूँगी, इतना कि आलू गल जाए, तेल ऊपर आ जाए और एक इसका ना मसाला बन जाएगा। और आप लोग बताएं, आप लोगों की तबीयत कैसी है, मौसम कैसा है, क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हुआ है ना, तो जब भी मौसम बदलता है ना हर किसी को फ्लू बुखार हो जाता है। आजकल मैं जिसको भी देखूँ ना, मैं अपनी अम्मी को भी घर में फ़ोन करती हूँ, उनको भी ज़ुकाम हुआ हुआ है, बुखार हुआ हुआ है, मेरी बहन को भी इसी तरीके से हुआ हुआ है। मौसम की वजह से ना सब लोग इससे इफ़ेक्टेड हुए हुए हैं। खैर, यहाँ पर मैंने क्या किया था कि आलू जैसे बन गए थे और जितना मैंने मसाला रखना था ना, उसके बाद फिर लास्ट में मैंने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड की हैं और मैंने इसमें कलौंजी ऐड किया है 1/2 टीस्पून, और ये मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड किया तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, और गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और 5 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रख दूँगी। और ये मज़ेदार सी आलू का जो सालन है ना वो रेडी है। ये बहुत मज़े का बना था, इसे पराठे के साथ खाएं तो बहुत अच्छा लगता है, वैसे रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन ये जो आलू वाली चीज़ें होती हैं ना, ये पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा आलू वाली चीज़ें बनाती रहती हूँ, कभी मैं इसमें प्याज भी डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा डिफरेंट बनाया था। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और ये दोपहर का टाइम था और यहाँ पे मैं बाहर आई थी देखने, अचानक से मौसम चेंज हो गया था, एकदम से बादल आ गए थे, क्योंकि मौसम काफ़ी बदल रहा है ना। बाहर कपड़े सूख रहे थे, इसलिए मैं देखने, मैंने कहा कहीं बारिश ना हो जाए तो उतार लूँगी।
और यहाँ पे मैं आप लोगों को पानी का रिमाइंडर दे रही हूँ कि फटाफट से उठे और पानी पी आइए, क्योंकि मुझे पता है आप सबने पानी नहीं पिया होगा, क्योंकि सर्दियाँ आते ही ना इंसान को पानी का इतना एहसास ही नहीं होता उसने कब पीना है, प्यास लगती ही नहीं है जिस हिसाब से गर्मियों में लगती है, इसलिए पानी का रिमाइंडर दे दिया मैंने आपको। और बस ये फिर शाम का टाइम था, यहाँ पे मैंने जो है वो चाय बना ली थी और साथ में ये गुलाब जामुन थे जिसे मैंने गर्म कर लिया था, गर्मा गर्म गुलाब जामुन बन गए थे इस तरह। और यहाँ पे आपकी बहन ने नुकसान कर दिया, अपना जो स्क्रीन है वो मैंने तोड़ दी है, ये एकदम से मेरे हाथ से छूटा और मेरा मोबाइल टूट गया, और इसके ऊपर मैंने प्रोटेक्टर भी नहीं लगवाया हुआ था, मैं भूल जाती थी और अब ये टूट गया। मुझे कोई इतना अफसोस हो रहा है ना, आए दिन कोई ना कोई खर्चा और नुकसान होता है। और यहाँ पे मेरा कहानी सुनाने का ना टाइम चल रहा है और आवर को ना नींद आई हुई है फुल ऑन, लेकिन फ़ोन बंद करते हुए भी ना 10 बातें याद आ जाती, मुझे ये नहीं बताया वो नहीं बताया। ऐसे मेरे मियाँ बेचारे चुप करके सुनते रहेंगे और मैं बोलती रहूँगी, और वो कहते हैं फुल स्टॉप भी लगा लो, किसी दूसरे को भी बोलने दिया करो। आजकल जो इर्द गिर्द मुस्लिम ममालिक के साथ जुल्म सितम हो रहा है ना, और स्पेशली जो फ़लस्तीन के ऊपर इस वक्त क़यामत टूटी हुई, उसे देख कर दिल इतना उदास है ना, दिल ही नहीं लगता किसी चीज़ में, फ़िज़ा में इतनी कोई उदासी है ना। हम सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं और दुनियावी काम चल रहे हैं, ज़िंदगी में इवेंट्स हमारे चल रहे हैं, सब कुछ वैसे ही हो रहा है, लेकिन फिर भी वो रौनक ही नहीं है जब एक मुस्लिम ममालिक पर इतना जुल्म हो रहा हो, इतना उनके साथ बुरा हो रहा हो, तो कहाँ से कुछ होगा, फ़िज़ा उदास ही होगी। और जितना हो सकता है यार उनके लिए मदद करें, उनके लिए दुआ करें, हम लोग तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए। और अल्लाह पाक उनकी मदद करे। जब भी मैं सोशल मीडिया खोलती हूँ ना इंस्टाग्राम पे और उनकी कुछ वीडियोस देखती हूँ तो दिल ना फट सा जाता है। सोच ही होता है यार अगर हमारे अपने प्यारों को कुछ हो जाए तो हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे। उनके साथ जो जो हो रहा है और वो अपने सामने देख रहे हैं, उनकी क्या कंडीशन होगी इसका तो हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अल्लाह पाक उनकी मदद करे और इसराइल को तो बर्बाद कर दे जो इसराइल ने उनके साथ हाल किया है ना। और हैरत यह है कि पूरी दुनिया इस वक्त इतनी खामोश है ना, लेकिन अल्लाह उनकी ज़रूर मदद करेगा क्योंकि अल्लाह अपने मुसलमानों को, अपने बंदों को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ता, क्योंकि अल्लाह ही उनकी मदद कर सकता है। इंसानों से क्या उम्मीद, हमारे हुक्मरानों को तो अपनी सीट से ही फुर्सत नहीं है, वो तो ये इलेक्शन और अपनी सीट जीतने के चक्कर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन अल्लाह पाक उनकी मदद करे और मुझे वो सही के मुसलमान लगते हैं यार, हमसे तो बेटर ही है ना वो कि उन्होंने अपने लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई। और इसराइल कोई ऐसी मनहूस कौम है कि जब इसे पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं दे रहा था, इवन फ़लस्तीन ने इन्हें अपनी जगह दी, इन्हें अपने यहाँ दाखिल होने दिया और ये उसी पर ही कब्ज़ा कर कर बैठ गए। अल्लाह ही इनका सही, अल्लाह ने इनके लिए अंजाम लिखा है कुरान पाक में, इनके लिए दोज़ख ही है, बस दुनिया में इन्होंने जो करना है वो कर ले। लास्ट टाइम जब मैंने इन पे बात की थी तो मेरे ऑटोमेटिक व्यूज़ डाउन हो गए थे, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये व्यूज़ डाउन भी करते तो हक बात कहने में क्या, वो अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म को एक हक बात कहने के लिए ही नहीं यूज़ करूँगी तो उसका क्या फ़ायदा। लेकिन अपनी दुआओं में उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दुआएं मांगे, उन्हें कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करे। और इवन कल मैं देख रही थी कि गज़ा में तो अब इंटरनेट कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो भी सारा उनका जो है कम्युनिकेशन सब कुछ बंद हो गया, इस वक्त उनका ब्लैकआउट हो गया, कोई राब्ता नहीं है उनका दुनिया से। और जिन जिन इन्फ्लुएंसर्स जो गज़ा के थे, मुर्तज़ा अगर आपको पता हो, उनको मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ था, इवन 24 घंटे हो गए उनकी भी कोई अपडेट नहीं है। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करें, आमीन आमीन। तो बस यही आज का व्लॉग था, आज कुछ स्पेशल रूटीन नहीं थी। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। बस यही इंसान के घरेलू सी रूटीन होती है जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।